नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आज आप सभी के सामने एक नया नया टॉपिक लेके आया हूँ। आशा है आप सभी को यह वीडियो और टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, हमारी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा आज का टॉपिक ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन के बारे में है और मुझे उम्मीद है आप सभी को यह टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। उन कर्मचारियों को जिन्हें यह परेशानी भविष्य में फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि सरकार का कहना है कि 2004 में जो है कि ओल्ड पेंशन को समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। वाजपेयी जी की सरकार उससे पहले थी, उन्होंने इसको लागू करवाने के लिए प्रस्ताव रखा था और उसके बाद फिर यह इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद मनमोहन सिंह जी रहे 10 साल, उसके बाद अभी मोदी जी हैं। लेकिन सरकार का यही मत है, यही कहना है सरकार का कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है और इससे कर्मचारियों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हमने इस मार्केट में इस पैसे को लगाया है और शेयर मार्केट के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा जो भी बनेगा न्यू पेंशन का स्कीम में। लेकिन मेरा यही मत है कि अगर न्यू पेंशन इतनी अच्छी होती, इतना उसका बेनिफिट जितना गवर्नमेंट बताती है, चाहे इससे पहले वाली गवर्नमेंट रही होगी चाहे ये गवर्नमेंट रही होगी, तो ये लोग खुद क्यों नहीं ले लेते? जितने भी आप देख लो, विधायक देख लो और जितने भी सांसद देख लो, मंत्री देख लो, सभी तो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं। अगर अच्छी चीज़ होती है तो ये ज़रूर लेते, क्योंकि भाई इनको तो मलाई खाने की आदत पड़ी है। अब मलाई तो सब कुछ से पहले इनको चाहिए। अगर इसमें बेनिफिट होता तो ये लोग लेते पहले, लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं। इसका मतलब इसमें कुछ खामियां हो सकती। हाँ, अगर हम तब मान सकते थे कि हाँ भाई मंत्रियों ने, विधायकों ने और सांसदों ने लिया इसको और फिर बोलो उन्होंने कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, हमने लिया, इसका तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप लोग भी लो, वो उल्टा होता। लेकिन इन्होंने हम लोगों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया ये न्यू पेंशन स्कीम। अब शेयर मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं, कब क्राइसिस हो जाए, मार्केट कब बैठ जाए, सारा पैसा डूब जाएगा। भविष्य कोई सिक्योर है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट इतना अगर भला चाहती ही तो पहले खुद ले लेती। अगर अच्छी स्कीम होती तो खुद विधायक ले लेता, पहले मंत्री लोग तो खुद ले लेते फ़ायदा। मलाई खाने की तो आदत उनको पड़ी है, लेकिन उनको पता है इसमें तो मलाई है नहीं, हम किस लिए खाएंगे इसको तो कर्मचारियों को दे दो। एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री एक बार अगर इलेक्शन लड़ जाता, अगर जीत जाता, चाहे वो सरकार कितने दिन चले, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 5 साल, बस उसको पेंशन लागू हुई। लेकिन एक कर्मचारी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करता है और उसे पेंशन नहीं, ये कौन सा न्याय संगत है? मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कानून है आपका? क्या आप लोग 10-15 दिन अगर सरकार चलती है उसके बाद गिर भी जाती है, राज्यसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन उनको पेंशन लागू, क्योंकि वो एक बार मंत्री बन गया, सांसद बन गया, एक बार विधायक बन गया, उसको तो लागू हो गई। और जो कर्मचारी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल करके रिटायरमेंट हो रहा है, उसको लागू नहीं। ये कौन सा कानून है? ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसा किया जा रहा भेदभाव कर्मचारियों के साथ? चाहे वो किसी प्रकार का कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो तुम्हारी सुरक्षा में तैनात है, पुलिसकर्मी तुम्हारी सुरक्षा में तैनात हैं, अर्धसैनिक बल,
जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उग्रवाद से लड़ रहे हैं, उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्यों उनको पेंशन से दूर किया जा रहा है? ये मैंने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है। आखिर क्यों गवर्नमेंट ऐसा भेदभाव कर रही है? खास तौर पे अर्धसैनिक बलों से बहुत ज़्यादा जातीय हो रही है, बहुत ज़्यादा भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। एक बार दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आता है कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उन्हें वैसी ही फैसिलिटी, वही से ही सम्मान दिया जाए जैसे कि सेना को दिया जाता है। लेकिन इस बात को लेकर हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाती है, इसके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है। अगर ये सरकार इसके जवानों के हक में होती, इसके हक में होती, इस जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था उसके हक में होती, जवानों के हक में होती, तो वो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाती। इससे यही साबित होता है कि सरकार जवानों के साथ नहीं है। सरकार जवानों के साथ होती तो पेंशन जरूर देती। ऐसा आरोप नहीं लगाती कि इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, या कांग्रेस ऐसा ना कहती कि अटल जी थे, उन्होंने लागू किया। सरकारें कोई भी आए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस अपनी कुछ नहीं देखते, ये अपनी देखते तो ये एक विधायक लगा लो, जब इलेक्शन लड़ता है, अगर शुरू में फर्स्ट बार अगर वो विधायक या सांसद बनता है तो नॉर्मली रहता हो, थोड़ा बहुत पैसा रहता है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता। लेकिन विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद वो करोड़पति हो जाता है। क्या विधायक और सांसद बनने के बाद क्या घर में मशीन लग जाती है क्या पैसों की? फैक्ट्री खुल जाती है क्या पैसों की? नहीं, ये लोग हमारे ही पैसों का, हमारे ही देश की चोरी करते हैं। तब भी इनका पेट नहीं भरता, फिर इनको बुढ़ापे के लिए सहारा अलग चाहिए, पेंशन अलग चाहिए इनको। वैसे में तो बोलते हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश समाज के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम समाज के नेता हैं, जनता के नेता हैं। अगर जनता के नेता हैं, जनता का भला सोचते, अपना पेट इतना नहीं भरते। कई बार आपने किस्से सुने होंगे कि भाई वो तो आम नेता था, गरीब घर का नेता था, लेकिन उसी गरीब घर के नेता को देखे हुए 15-20 साल बाद वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। क्या वो इलेक्शन जीतने के बाद उसके घर में मशीन लग जाती क्या पैसों की, पैसे छापने की? नहीं, ये हम ही लोगों से चोरी करते हैं, हमारा ही पैसा चोरी करते हैं, टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। ईमानदारी इनके अंदर नहीं है। ईमानदारी से काम करते तो कर्मचारियों के हक में होते ही, कर्मचारियों को पेंशन देते, एक जवान की आवाज़ सुनते। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहा है उसे पेंशन लागू नहीं। जो जवान आतंकवाद, उग्रवाद से लड़ रहा है उसे पेंशन लागू नहीं। जो घरों में पड़े हैं नेता, आराम से ठाड़ बाट से रह रहे हैं, BMW मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, उनके बच्चे, वो, उनको पेंशन लागू है। ये कौन सा न्याय संगत है? यही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार से मेरी विनती है कि जवानों की आवाज़ सुनी जाए, उनके हित में फैसला लिया जाए। अर्धसैनिक बल हैं, आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया जो उन्हें ये सज़ा दी जा रही है? जीवन भर नौकरी करता है एक अर्धसैनिक बल, जीवन भर नौकरी करके बहुत बड़ी चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करता है, सीमा पे रात दिन ड्यूटी करता है, आतंकवाद से लड़ता है, उग्रवाद से लड़ता है, सोचता है कि यार घर जाके बस आराम करूँगा, आगे की ज़िंदगी आराम से गुजारूँगा रिटायर होके।
लेकिन सरकार ने तो जो रिटायर के बाद जो उसने आराम से ज़िंदगी गुजारनी थी उसे भी छीन लिया। जब वो रिटायर हो जाएगा, जब उसको पेंशन नहीं मिलेगा, तो वो अपनी ज़िंदगी आखिरी की कैसे में आराम से गुजारेगा। जीवन भर तो उसने कठिनाई खाई देश के लिए, इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए उसने जीवन भर कठिनाई खाई, जीवन भर ठोकर खाया, जीवन भर रात दिन ड्यूटी किया, उसने इस देश की सेवा किया। आखिरकार उसने सोचा कि यार बुढ़ापे में जाके आराम करूँगा, रेस्ट करूँगा, लेकिन वो आराम भी हराम कर दिया इस सरकार ने, इन सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी प्रकार की, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है ये। उनका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। जब एक जवान रात को जगता है, 6 घंटा 7 घंटा रात को ड्यूटी देता है, वो यही सोचता है कि नहीं यार, अगर मैं सो गया तो कोई उग्रवादी घुस जाएगा, कोई आतंकवादी घुस जाएगा, देश में अपराध हो जाएगा, सीमा से कोई पार करके हमारे देश के नागरिकों को मारेगा कोई। नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे जगना है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे इन सीमाओं की रक्षा करनी है। बस इन्हीं ख्यालों से वो अपनी ड्यूटी करता रहता है, सोचता रहता है यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई घुस ना जाए, कोई सीमा पार ना कर दे, कोई अन्याय ना हो जाए हमारे देश में। लेकिन जब वो पूरा ड्यूटी करके थक हार जाता है, सोचता है यार अब रिटायर जाके आराम करूँगा, लेकिन वो आराम भी हराम हो गया अब, क्योंकि सरकार ने पेंशन छीन लिया। आखिर वो बुढ़ापे में भी परेशान रहेगा। जीवन भर नौकरी में कठिनाई परेशानियों को झेला, रात दिन ड्यूटी किया, और उसका सिला सरकारों ने पेंशन न देकर दिया। जो सीमाओं पे शहीद हो रहे हैं, आतंकवाद उग्रवाद से लड़के अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो रहे हैं, उन माँओं से पूछो क्या दर्द होता है। उस पत्नी से पूछो कि पति का जाने का क्या दर्द है। उन बच्चों से पूछो कि पापा का जाने का क्या दर्द होता है। एक दर्द तो ये है कि उन्होंने अपना खोया, और दूसरा दर्द ये दे रही है सरकार कि उन्हें पेंशन न दिया जाए। अब वो किसके सहारे जिएंगे? क्या उनके पापा ने, या उनके पति ने, या उनके माँ के बेटे ने ये गुनाह किया कि वो सीमा पे जाके शहीद हो गया देश के लिए? क्या ये गुनाह है देश की सेवा करना? जो सरकार हमारा पेंशन का हक छीन रही है हमारे जवानों का, यह अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। क्या अर्धसैनिक बलों की शहादत नहीं है? क्या उनकी जो कुर्बानी देश के लिए दिया, आतंकवाद से लड़ते लड़ते, क्या वो कुर्बानी नहीं है जो उनको पेंशन से नदारद की जा रहा है? यही क्वेश्चन मेरे सरकार से है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचे। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार की आंखें खुले और सरकार कुछ न कुछ फैसला जवानों के पक्ष में ले, कर्मचारियों के पक्ष में ले। मेरी यही दरख्वास्त है सरकार से कि आखिरकार जो शहीद हो रहे हैं उनके बच्चों का ख्याल रखें, उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पत्नी को ध्यान में रखते हुए, उनकी माँ बाप को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसला लें, कुछ उनको दें। हमें न्यू पेंशन नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर न्यू पेंशन अच्छी होती तो आप लोग पहले लेते, क्योंकि मलाई खाने की आदत आप लोगों को है, अच्छी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। अगर न्यू पेंशन अच्छी होती तो आप लोग लेते पहले, लेकिन हम उनको पता है, आपको पता है कि पेंशन अच्छी नहीं है न्यू पेंशन, इसलिए हमको ओल्ड पेंशन ले रहे हैं आप लोग। तो जब आप लोग ओल्ड पेंशन ले रहे तो हमको भी ओल्ड पेंशन दिया जाए। जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ।
मेरे इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए आशा है आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर जवानों के हक़ में आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार की आंखें खुले और सरकार कुछ न कुछ फैसला कर्मचारियों के हक़ में ले, जवानों के हक़ में ले, पुलिस वालों के हक़ में ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।